हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन को 1s में रखें, 2s में भरें, 3s में भरें, 2p में भरें। यही समझाने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं। यह जो ग्राफ है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अपवाह सिद्धांत के नियम पर बनाएंगे। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे वो अपवाह सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं 1s, 2s, 2p, 3s ये जो आया है ये कहाँ से आया, इसको हम देखते हैं। यह जो अपवाह सिद्धांत का एक ग्राफ है, इससे ही आया है। देखो, पहले लिखा हुआ 1s लिखा हुआ है। फिर कहाँ चलेंगे? ऊपर से 1s के बाद क्या आएगा? 2s लिखा हुआ है। अब कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे, 2s के बाद क्या रहा है? 2p, फिर 3s, देखो 2p 3s, फिर ऊपर चलेंगे, क्या आया? 3p 4s आया ना, देखो 3p 4s, फिर ऊपर चलेंगे 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ऐसे ही क्या कर देंगे, आगे बढ़ते हुए रहेंगे। यह एक अपवाह सिद्धांत पर आधारित है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे अपवाह सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अब। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। आज हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो पहले क्या बोले थे? 1s, तो पहले क्या लिखेंगे? 1s, पहले लिखेंगे 1s। पहले जान लेते हैं इसको निकालने से पहले s उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहले जानेंगे s, p, d, f, यह सब क्या है? उपकक्षा। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे अधिक नहीं रह सकता है, इससे कम रह सकता है। और जान लेते हैं s, p, d। s के लिए कक्षक 1, ये कक्षक होता है। s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5, 1 2 3 4 5, और f के लिए 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 1 7। s के लिए 1 कक्षक, p के लिए 3, d के लिए 5, f के लिए 14। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10, f में 14 रख सकते हैं। इससे अधिक नहीं रख सकते, इससे कम रख सकते हैं। अब चलते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। हाइड्रोजन पहले लिखेंगे 1s, पहले क्या लिखेंगे? 1s लिख दिए 1s। s में कितने रख सकते हैं? s में 2, अधिकतम 2, इससे कम रख सकते हैं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो क्या कर दिए? यहाँ 1 भर दिए। यह मेरा क्या निकल गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो कौन कक्षा का s के लिए, s उप कक्षा के लिए कक्षा की संख्या 1, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका करेंगे ऊपर की ओर कर देंगे, भरा गया। अब चलते हैं हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। अब चलते हैं, इसको भरेंगे कैसे? तो पहले लिखेंगे 1s, यहाँ लिख दिए 1s, लिख दिए 1s के बाद क्या लिखेंगे? तो 1s के बाद 2s लिखेंगे। तो पहले 1s के बाद 2s लिखने के पहले जाने कितना, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। s कितना मांगता है? 2, तो यहाँ क्या कर दिए? 2। ये मेरा क्या निकल गया? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलते हैं लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। पहले लिखेंगे 1s, देखो वहाँ लिखा हुआ था 1s लिख दिए 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो s में 2 भर सकते हैं, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 हो गया। मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो भर दिए, बच रहा है कितना? 1 बच रहा है। अब आगे ना बढ़ेंगे, 1s के बाद आगे जाएंगे किस में? 2s में। तब यहाँ लिखेंगे 2s। अब कितना बच रहा है मेरे पास? 1। अधिकतम कितना रख सकता है s? 2। मेरे पास 1 बच रहा है, यहाँ कर दिए, 1 रख दिए। इसका ग्राफ s के लिए कक्षक 1, तो कितना भरेगा? इसमें कितना है? 2, 1 ऊपर की ओर, 1 नीचे की ओर भरेंगे। इसमें कितना है? 1 भर दिए। यह मेरा क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ग्राफ बन गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे। पहले फिर से जान लेते हैं। यह अपवाह सिद्धांत का ग्राफ के द्वारा बनाया गया है। s में कक्षा की संख्या 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है, और f में कितना होता है? 7 होता है। s में अधिकतम कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, p में 6, d में 10, f में 14 रह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बेरिलियम J द्वारा कितना है? 14, मतलब परमाणु संख्या कितना है? 14। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। पहले लिखेंगे क्या? 1s, तो पहले लिखेंगे 1s,
1s, एस में कितना रह सकता है? तो बोले ना एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, यही ना बोले हैं। एस में कितना रख सकते हैं? मेरे पास 4 है, 2 इसको दे दिए, बच रहा है कितना? 2। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ चलेंगे? 2s में, यहाँ लिख दिए 2s, कितना रख सकता है? एस 2 रख सकता है ना, मेरे पास 2 बच रहा है, इसको क्या कर दिए? यहाँ भर दिए, हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? बेरिलियम का। फिर इसका के लिए एक कक्षक, इसके लिए भी एक कक्षक, इसमें क्या को भरा हुआ है? 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये मेरा क्या बन गया? ग्राफ बन गया। अब चलते हैं बोरॉन, परमाणु संख्या कितना होता है? 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। 1s, उसके बाद कितना s उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखो तो 2, मेरे पास कितना है? 5 है ना, 5, तो इसमें कितना भरेंगे? 2, कितना बच रहा है? 3 बच रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 1s के बाद क्या आएगा? 2s आ गया, मेरे पास अभी बच रहा है 3 में 2 ले लिया, s 2 है ना लेता है अधिकतम से अधिकतम 2। अब आगे बढ़ते हैं, 1s हो गया, 2s हो गया, 2s के बाद क्या आएगा? 2p आएगा ना, यहाँ रखेंगे 2p। कितना बच रहा था? मेरे पास 1 बच रहा था ना, यहाँ 1 दे दिए। अब इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा? इसके लिए एक कक्षक, इसके लिए भी एक कक्षक, इसके लिए 3, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2, पहले 1 नीचे की ओर 2, इसको भरेंगे, इसमें तो 1 है, 3 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 भर दिए। अब चलते हैं आगे, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? तो पहले क्या बोले थे? 1s है, 1s रख दिए। 1s में कितना मांगता है इलेक्ट्रॉन? 2, अधिकतम 2, मेरे पास 6 है, दे सकते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? 2s में, यहाँ 2s, इस कितना मांगता है? 2, यहाँ 2 रख दिए, क्योंकि मेरे पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। कितना खत्म हो गया? 4, अभी कितना बच रहा है? 2। अब आगे बढ़ते हैं, 2p कितना अधिकतम मांगता है? 6, मेरे पास बच रहा है कितना? 2, तो क्या कर दिए? इस पर 2 दे दिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो एस उप कक्षा के लिए एक कक्षक, एस उप कक्षा के लिए एस कक्षक और पी के लिए 3, 1 2 3, हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 ऊपर 1 नीचे, इसमें कितना है? 2, 1 ऊपर 1 नीचे, पी में कितना है? 2 है ना, है इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 1 ऊपर 1 ऊपर की ओर, हो गया ना 2। अब चलते हैं आगे क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के देखते हैं, इसका कैसे बनेगा? इसका भी ऐसे ही बनेगा, पहले 1s पे कितना मांगता है? 2 रख दिए। 1s के बाद क्या आएगा? 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। 2 में क्या होगा? 2s में क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भरा गया? 4, अभी बच रहा है कितना? 3। अब आगे क्या आएगा? 2p आएगा ना, 1s के बाद 2s के बाद 2p, 4 तो भरा गया, बच रहा है कितना? 3, यहाँ क्या कर दिए? 3 रख दिए। ये मालूम नहीं कैसे आ रहा है? वो था ना, उसी से आ रहा है। देखो 1s था, 2s था, 2p था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसका आप ग्राफ जानेंगे ना, तो ग्राफ एस उप कक्षा के लिए एक कक्षक, पी के लिए 3 होगा ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 1 ऊपर की ओर 1 नीचे की ओर, इसमें कितना है? 2, 1 ऊपर की ओर 1 नीचे की ओर, इसमें कितना है? 3। तो पहले 1 2 3, पहले एक एक करके भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डबल करेंगे, युग्मित करेंगे। तो पहले एक एक भरना है, उसके बाद क्या करना है? युग्मित करना है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आ रहा है ऑक्सीजन। अब आ रहा है क्या? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा देखते हैं। तो पहले क्या लिखना है? पहले तो 1s में लिखना है, 1s लिख दिए। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, अधिकतम 2। तो यहाँ क्या कर दिए? 2। अभी भी कितना बच रहा है? मेरे पास 6 बच रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए? 2s पे चल गए। अब यहाँ 2s रख दिए, कितना? s कितना रखता है? 2, यहाँ 2 भी रख दिए। फिर भी मेरे पास कितना बच रहा है? 4 बच रहा है ना। तो आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, अब लिखेंगे 2p कितना रखता है? 6 रखता ना है। तो मेरे पास बच रहा है कितना? 4 ना बच रहा है। 2 2 4 3 ले लिया, कितना बच रहा है? 4 ना बच रहा है। 4 इस पर रख दिए, हो गया ना। देखो तो 2 2 4 4 8, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या आधे इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब इसका क्या निकलना है? ग्राफ एस के लिए एक कक्षक, एस के लिए एक कक्षक, पी के लिए 3 होगा ना। 3 इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे? 2 1 2, कितना है? 2 1 2, इस पर कितना है? 4 1 2 3 1 4। यह क्या हो गया? इसका ग्राफ। अब चलते हैं फ्लोरीन, जे द्वारा
9। इसका कैसे निकालेंगे? 1s 2s 2p होगा ना। s में इलेक्ट्रॉन 2 कितना हो गया 4, कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना, 5 इस पे हो गया। s के लिए कक्षक 1 p के लिए 3 हो गया। इसमें कितना है 2 1 2, इसमें कितना है 2 1 और 2, इसमें कितना है 5 1 2 3 4 1 5। ये क्या बन गया? ग्राफ बन गया। अब चलते हैं नियोन। ये द्वारा क्या होगा 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। पहले कहाँ जाएगा 1s में, यहाँ 1s लिख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है 2, s कितना लिखता है 2, मेरे पास 10 ना है 2 भर दिए। आगे कहाँ जाएंगे 2s में, यहाँ लिखेंगे 2s। s कितना मांगता है बोले थे ना, s p d f, s अधिकतम 2 p 6 d 10 f 14 रखता है। s में 2, ये भी s है, क्या कर दिए 2 4 खत्म, बच रहा भी 6। आगे बढ़ेंगे लिखेंगे 2p रखेंगे ना, 2 4 भरा गया, बच रहा है कितना 6, यहाँ क्या कर दिए 6 2 4 6 10 हो गया। अब इसका क्या बनाना है ग्राफ। s के लिए 1 कक्षक, s के लिए 1 कक्षक, लेकिन p के लिए 3 कक्षक हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे की ओर। इसमें 6 है तो पहले एक वो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे युग्मित करेंगे, 6 हो गया। यह क्या बन गया मेरा ग्राफ, किसका नियोन का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सोडियम। n बराबर कितना है, z बराबर कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? तो पहले क्या बोले थे 1s है ना, 1s में कितना 2, उसके बाद 2s में कितना 2, उसके बाद 2p में कितना 6, कितना हो गया 6 4 10 हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब क्या आ रहा है 3s s कितना रखता है अधिकतम 2, मेरे पास बच रहा है कितना 1, यहाँ क्या कर दिए 1, कितना हो गया 6 4 10 1 11। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। s के लिए 1 कक्षक, p के लिए 3 और s के लिए 1। अब इसको इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसमें कितना है 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो गया। यह ग्राफ बन गया। अब चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? तो पहले 1s बोले ना, पहले 1s देखो 1s, फिर उसके बाद 2s फिर 2p देखेंगे इसे ना। s कितना रखता है 2, s कितना रखेगा 2, p 6 6 4 10, बच रहा है कितना 2। आगे क्या आएगा, आगे देखो क्या आएगा 3s रख दिए। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, s पर अधिकतम 2, मेरे पास बच भी रहा है 2 रख दिए। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ इसका देखते हैं। इसका ग्राफ कक्षक 1, इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना होगा 1 होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 1 2 1 2 2 है ना, है p में कितना है, p में 6 है, 6 भरा गया। s में कितना है 1 2। यही क्या बन गया हम लोग का ग्राफ, किसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ग्राफ दोनों बन गया। अब चलते हैं एल्युमिनियम। अब चलते हैं किस पे, एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम कैसे निकलेगा 1s पहले लिखेंगे ना, 1s 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2s भी 2 रखेगा ना। उसके बाद कहाँ चलते हैं 2p कितना रखेगा 6 6 4 कितना हो गया 10। s कितना रखेगा 2, देखो तो 6 4 10 और 2 12, अभी भी बच रहा है 1। तो 1 कहाँ से आएगा, कहाँ रखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना। अब 1s रख दिए, 2s रख दिए, 2p रख दिए, 3s रख दिए। अब क्या आगे आ रहा है 3p आ रहा है, तब आगे क्या बढ़ाएंगे 3p बढ़ाएंगे ना, तब आगे क्या बढ़ा दिए 3p। अब p में कितना बच रहा है 2 4 6 4 10 और 2 12, कितना बच रहा है 1, यहाँ क्या कर दिए 1 रख दिए ना 1। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ भी बना लेते हैं। s के लिए p के लिए 3
एस के लिए 1 और पी के लिए 3 होगा ना। 3 कर लेते हैं, पी के लिए कर लिए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एस में 2 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 2 1 2, इसमें कितना है 1, भरा गया। ये मेरा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सिलिकॉन। परमाणु संख्या मालूम ही होगा 14 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 14 ही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तब पहले बोले हैं क्या लिखना है 1s, 1s रख दिए। उसके बाद क्या रखना है 2s, तो 1s कितना रखता है 2, 2s 2, 4 खत्म। आगे बढ़ेंगे 2p, बढ़ेंगे ना 1s 2s 2p। p कितना रखता है अधिकतम 6, 4 खत्म, 6 और रख दिए, 6 4 कितना हो गया 10। अभी कितना बच रहा है 4 बच रहा है ना। आगे बढ़ते हैं 3s, s कितना रखेगा 6 4, देखो तो 2 4 6, 6 4 10, 10 रखा गया, 14 को है, 4 बच रहा है ना। s कितना अधिकतम रख सकता है, s के लिए क्षमता कितना रखने का अपने पास 2 है ना है, तो 2 इस ये रख लिया, तो अभी कितना हो गया देखो तो 6 4 10 2 12, 12 ही इलेक्ट्रॉन भराया है। अभी भी कितना बच रहा है 2 बच रहा है ना, तो 2 कहाँ रखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना, 3s के बाद आगे क्या जाएंगे 3p जाएंगे ना, तो यहाँ 3p लिख देंगे। और p में कितना बच रहा है 2 ना बच रहा है, अधिकतम 6 रखता है, लेकिन हम बोले हैं कि 6 से कम रख सकता है, लेकिन 6 से अधिक नहीं रख सकता है, जिससे बच रहा है कितना 2, तो यहाँ क्या रख दिए 2 हो गया। अब गिन के देख लेते हैं 2 4 6 कितना हो गया 10 2 12 2 14। अब इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। एस पी के लिए 3 कर लिए। एस में कितना है, एस में 2 1 2 1 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन है ना 2, यही 2 1 2 1 2 किया गया है। ये कितना है 6 है, तो पहले 1 को भरेंगे 1 2 3, अब डबल करेंगे 4 5 6 है ना, ये कितना है 2 है ना, अब 2 भरेंगे 1 2, ये कितना है 2 है ना, तो भरेंगे 1 2 हो गया ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, कितना है z बड़ा 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो पहले 1s 2s लिखेंगे ना, 1s s में 2 s में 2 4 खत्म। आगे बढ़ेंगे 2p 3s, p कितना रखता है 6, 6 4 कितना हो गया 10। आगे बढ़े 3s में 10 और 2 12, अभी भी कितना बच रहा है 3। आगे बढ़ेंगे 3s के बाद क्या आएगा 3p, p अधिकतम कितना रख सकता है 6, इससे कम रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बच रहा है कितना 3, यहाँ क्या कर दिए 3 रख दिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, s p के लिए कितना 3, s के लिए 1, p के लिए कितना 3 कक्षक होता है ना, शुरू में ही बताए थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितना है 2 1 2, इसमें कितना है 2 1 2, इसमें कितना है 6 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 2 1 और 2, इसमें कितना है 3, तो 1 यहाँ 2 3। बोले थे ना पहले 1 को भरेंगे उसके बाद डबल करेंगे, तभी 1 को भर दिए। अब आगे चलते हैं, सल्फर z बराबर कितना है 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, पहले 1s होगा ना, 1s के बाद 2s के बाद 2p। अब इसमें देखते हैं कितना 2 4 6, 6 4 10, 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा ना, 10 और 2 12। अब आगे चलते हैं 3p, देखो तो 6 4 10 और 2 12, के को बच रहा है 4 को ना बच रहा है, यहाँ क्या कर दिए 4 हो गया। कक्षक ले लेते हैं, p के लिए 3, s के लिए 1, p के लिए 3 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2, इसमें 4 1 2 3 1 4, ये क्या बन गया ग्राफ बन गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, फ्लोरीन z बराबर कितना होता है 17। अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा।
पहले 1s, देखो 1s कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर 2s कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर आगे 2p कितना इलेक्ट्रॉन 6, देखो तो 6 4 10, मेरे पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। आगे बढ़ेंगे 3s होगा ना, अरे आगे बढ़ गए हैं 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, 3s में 2 होगा ना, 2 2 4 6 4 10 2 12, अभी 12 हो गया, बच रहा कितना 5। आगे बढ़ते हैं 3s के बाद क्या आएगा 3p आएगा ना, मेरे पास कितना बच रहा है 6 4 10 2 12, बच रहा है 5। 5 को क्या रख दिए तो कितना हो गया 6 4 10 2 12, 12 5 17। कक्षक 1, इसका भी 1, इसका भी कितना होगा 3, 1 2 3, इसका 1, इसका 3 होगा ना। अब इसमें क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, मालूम ही होगा, एक ऊपर एक नीचे, 2 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2, इसमें 5 1 2 3 4 5, भरा गया। ये क्या हो गया क्लोरीन का। अब चलते आर्गन पे, अब लगभग बन जाएगा, आर्गन भी बन जाएगा, पोटेशियम भी इसी प्रकार बनेगा, आर्गन भी इसी प्रकार बनेगा, पोटेशियम भी इसी प्रकार बनेगा। अब आगे चलते हैं, कैल्शियम भी उसी प्रकार बनेगा, सब इसी प्रकार बनेगा, जो बताए हैं पीछे उसी तरह का बनेगा, कैल्शियम भी बनेगा। एक महत्वपूर्ण है कौन, क्रोमियम, जो क्या है अपवाद है, क्या है अपवाद है, क्रोमियम क्या है अपवाद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, साधारण कैसे निकाल सकते हैं, तो 1s 2s लिखेंगे ना, 1s 2s लिख दिए, 1s 2s, वो s में 2 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। आगे बढ़ेंगे 1s 2s हो गया, आगे बढ़ेंगे 2p, p के को 6 6 4 10, अभी भी 14 बच रहा है। 2p के आगे चलेंगे कितना 3s में, 3s कितना 2 6 4 10 2 12, 3s के आगे चलेंगे किस में 3p में, p के को रखता है 6 6 4 10 2 12 6 18, आगे चलेंगे 3p के बाद कहाँ जाएंगे 4s, s के को रखेगा 2, गिनेंगे 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 हो गया ना। अब आगे कहाँ चलेंगे 4s के बाद 3d, कितना बच रहा है मेरे पास, देखो तो 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20, कितना आ गया 4। इसको बोलते हैं अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको क्या बोलते हैं अस्थायी। याद रखना अपवाद में यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 या D9 आ जाएगा, अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 या D9 आ जाए, तो अब D4 को D5 और D9 को D10 में चेंज करेंगे। तो D4 को D5 किए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ आ गया, कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन D5 हो गया, तब इहो ना जानेंगे, तो जानेंगे सबसे S उपकक्षा के सबसे बड़ी, S उपकक्षा के सबसे बड़ी उपकक्षा कौन होगा, तो देखो 1s हो गया, 2s, फिर 3s, क्या है 4s, इसमें सबसे बड़ा कौन है 1 2 3 4, चारों में से बड़ा कौन है, तो यही ना बड़ा है 4s। इसमें से ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यही ना है, इसमें से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देंगे 3d4 को दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1, एक तो बाहर चल गया इसने दे दिया, इसको दे दिया, ये क्या हो गया 4s1, ये क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा ना। याद रखना अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 या D9 आ जाए तो D4 को क्या कर देंगे, D4 को D5 कर देंगे और D9 को क्या कर देंगे D10 कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आएंगे, तो सबसे बड़ी उपकक्षा S का सबसे बड़ी उपकक्षा में से निकालेंगे, जैसे यहाँ 4s था, इसमें से क्या करिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए, क्या बनाया D5 कर दिया,
और ये क्या कर लिया, इसको बाहर निकल गया तो क्या हो गया 4s1 हो गया। समझ में आ गया। अब इसका लिख लेते हैं अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा 1s किए, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6, 3s 2, 3p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4s1, ये क्या हो जाएगा 3d 5। ये क्या बनाया, ये बनाया, क्या बना दिया, ये बना दिया अस्थाई, ये बना दिया अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो था अस्थाई, ये क्या हो गया अस्थाई। उसी प्रकार अब चलते हैं क्रोमियम। यह एक अपवाद था, एक अपवाद है कॉपर भी अपवाद है, 2 3 को 4 को अपवाद है, उसको बता दिया जाएगा। एक क्रोमियम है। अब चलते हैं आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा देख लेते हैं। पहले 1s कितना 2, 1s के बाद 2s कितना 2, 2s के बाद 2p कितना 6 होगा ना, 2p के बाद क्या आएगा 3s कितना 2, गिन लेते हैं 6 4 10 2 12, 3s के बाद क्या आएगा 3p कितना 6, इसके बाद कितना आएगा 4s 2 आएगा ना। अब गिन लेते हैं 6 4 10 2 12, 12 6 18 18 2 20, कितना बच रहा है 6 ना, 3d 6 हो गया। देख लेते हैं 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब इसका क्या ले लेते हैं कक्षक। कक्षक देख लेते हैं। अब s के लिए 1, s के लिए 1, p के लिए 3 हो गया ना। s के लिए 1, p के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। s के लिए कितना हो जाएगा 1, d के लिए कितना हो जाएगा, बोले थे ना d के लिए कितने गो 5 गो, 1 2 3 4 1 5 बोले थे ना 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना ना है तो भर दो, 1 2 2 को है ना 2 भर दिए, इसमें भी 2, इसमें भी 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 1 2, इसमें 6 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 2 1 2, इसमें कितना है 6। तो पहले 1 2 3 4 5 1 6, पहले एक भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे डबल करेंगे, मतलब युग्मित करेंगे। ये क्या था आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बढ़ते हैं, एक और आ गया देखो अपवाद। क्या बोले थे अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 या D9 आए तो उसको क्या करना है, D4 को D5 और D9 को D10 करना ना है। देखना इसका भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी। तो पहले 1s फिर 2s, 1s में 2, 2s में 2, फिर क्या आएगा 2p कितना 6 होगा ना। उसके बाद क्या आएगा 1s हो गया, 2s हो गया, 2p का हो गया। अब क्या आएगा 3s कितना 2, 3x भी आ गया। उसके आगे 3p कितना 6, उसके आगे 4s कितना 2, उसके आगे 3d आएगा ना। देख लेते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, कितना आ रहा है 9 आ गया ना। क्या बोले थे ना अभी अंतिम विन्यास D4 या D9 आ जाए तो क्या करना है, D4 को D5 और D9 को क्या कर देना है D10 कर देना है चेंज। कहे ना ये है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। अब कहाँ से निकालेंगे तो बोले थे ना सबसे बड़ी उपकक्षा कौन रहेगा S के, तो S के सबसे बड़ी उपकक्षा यही ना है, तो इसमें से क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो कहाँ हो जाएगा D9 D10 हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा 4s1 बच जाएगा। इसी को क्या कर लेना है लिख लेना है तो क्या बन जाएगा अस्थाई बन जाएगा। लिख लेते हैं 1s 2s 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p 6 3s 2 3p 6 होगा ना। इसको चेंज करना है 4s1 हो गया, ये क्या हो गया 3d10, ये क्या हो गया ये हो गया अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना। 3d9 को 10 इसमें से बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया 1 बच गया। इसका भी कक्षक बन सकता है अगर आप s के लिए हो गया, p के लिए हो गया 3, s के लिए 1, p के लिए
3, एस के लिए 1, डी के लिए 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। इसको भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। भरने में क्या है, देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 क्यों ना 1, इसमें 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब आगे चलते हैं जिंक। जिंक को भी देख लेते हैं। इसका कैसे बनेगा, 1s 2s 2p 3s, मालूम ना कहाँ से आ रहा है, देखो 1s 1s 2s 2s 2p 2p, यही बोल रहे हैं। s पे अधिकतम 2, s पे अधिकतम 2, p पर 6 2, 6 4 10 2 12। आगे बढ़ते हैं, 3s के बाद क्या आएगा, देखो 3p आ रहा है ना, 3p ये 6, p के बाद क्या आएगा, 3p के बाद 4s कितना 2, 4s के बाद कितना आएगा 3d आएगा ना। अब देख लेते हैं, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 और 10 30, ये क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, जिंक का। इसका भी ग्राफ बन जाएगा। एस के लिए 1 कक्षक, एस के लिए 1, पी के लिए 3, पी के लिए क्या हो गया 3, एस के लिए 1, पी के लिए 3, एस के लिए 1, डी के लिए बोले हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन को भर दो। के गो है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, के गो है 2 1 2, के गो है 6, पहले 1 2 3 4 5 6, के गो है 2 1 2, के गो है 6 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना है 2 1 2, के गो है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या बना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।